हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल पर देखिए, मैं जो आज आपको बता रहा था वह जो टॉपिक था वो उत्तर का विशाल मैदान था। उत्तर के विशाल मैदान में मैंने दोस्तों आपको जो बताया था वो भौतिक विभाजन बता दिया था। भौतिक विभाजन के बाद जो दूसरा पॉइंट था वो प्रादेशिक विभाजन था। आज मैं आपको प्रादेशिक विभाजन बताऊंगा। प्रादेशिक विभाजन ने आपको राजस्थान का और पंजाब और हरियाणा का मैदान बता दिया। आज जो बताऊंगा वो ऊपरी मतलब गंगा का मैदान बताऊंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बताऊंगा। प्लीज आप मेरे साथ अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें और मैं जो बताऊं उसको आप नोट करते चलें ताकि आपका एक अच्छा बेहतरीन नोट्स तैयार हो सके। लेकिन प्लीज दोस्त, मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कॉमेंट्स करें। तो देखिएगा, प्रादेशिक विभाजन में मैंने आपको राजस्थान का मैदान बता चुका था। उसके बाद पंजाब व हरियाणा का मैदान, हरियाणा का मैदान बता दिया था। आज जो बताऊंगा आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान बताऊंगा। गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उच्च गंगा का मैदान, जिसे ऊपरी गंगा का मैदान भी कहते हैं। उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। तो दोस्तों देखिए, मैं आज इसके बारे में बताऊंगा। और अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो चौथा नंबर का, वह ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान देखिए, गंगा का मैदान आपका यहां शुरू हो जाता है, ये यमुना नदी से लेकर के आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो पश्चिमी सीमा है वहां तक आपका गंगा का मैदान है। इसके बाद ये वाला जो असम राज्य में है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इनके बारे में आज 2 पॉइंट है मेरे, उन 2 पॉइंटों के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, आप हेडिंग डालिए गंगा का मैदान। जैसे मैंने ये हेडिंग डाला है, आप हेडिंग डालिए गंगा का मैदान। ये तो बता ही चुका हूं, इनको मिटा देता हूं मैं। तो गंगा के मैदान की दोस्त लिखिए आज, गंगा का मैदान के बारे में लिखिए आप। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान दोस्त आपका यमुना नदी, ये यमुना नदी है, यमुना नदी है, यमुना, यह यमुना नदी से लेकर पूर्व दिशा की ओर 1400 किलोमीटर तक बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। इसे दोस्त आप नोट कर ले लीजिए। तो 3 बांटा गया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो देखिएगा, आप मेरे साथ इस तरह 4 लाइन खींच लें। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और एक 4 लाइन। इसकी 4 लाइन देखिए, ये मान के चलिए ये आपकी यमुना नदी है, ये आपकी यमुना नदी है, ये यमुना नदी, ये आपकी यमुना नदी है। ये लेकर के ये बांग्लादेश की पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा है, जो लगभग यहां से यहां तक 1400 किलोमीटर तक है। कितनी है? 1400 किलोमीटर तक दिखाइए।
इसके बीच से एक नदी निकली, इसे गंगा नदी बोलते हैं। क्या कहते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। यह आपकी गंगा नदी है। तो देखिए, जो गंगा का मैदान है जिसकी बता रहा हूं मैं आपको, यमुना नदी से लेकर के 100 मीटर समोच्च सीमा, समोच्च रेखा होती है। यमुना से लेकर के 100 मीटर समोच्च रेखा, समोच्च रेखाएं ऐसी रेखाओं कहा जाता है, समोच्च रेखा ऐसी रेखाओं कहा जाता है जो समान ऊंचाई वाले स्थान आती हैं, जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं। समोच्च रेखा ये है, 100 मीटर है, 100 मीटर समोच्च रेखा है, समोच्च रेखा। समझिए मित्र, समोच्च रेखा वह रेखा होती हैं जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं। समोच्च रेखाएं वह रेखा होती हैं जो समुद्र तल से समान वाले स्थानों को मिलाती हैं, और इनकी जो ऊंचाई मापी जाती है वो समुद्र तल से मापी जाती है। इनकी जो ऊंचाई मापी है वो समुद्र से मापी जाती है। तो यमुना नदी से लेकर के जो 100 मीटर समोच्च रेखा है, इसके जो बीच का मैदान है उसे उच्च गंगा का मैदान कहते हैं। उच्च गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान। उच्च गंगा का मैदान कहते हैं। मित्र, 100 मीटर समोच्च सीमा रेखा है। यहां पर जो वर्षा होती है वो भी 100 सेंटीमीटर तक ही है। वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर वर्षा, 100 सेंटीमीटर। तो यमुना नदी से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में जिस जो मैदान में वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बीच का जो मैदान है उसे उच्च गंगा का मैदान कहते हैं। और 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है उसके जो बीच का स्थान है, बीच का मैदान है, उसे मध्य गंगा का मैदान कहते हैं। तो आपका मध्य गंगा का मैदान, यह आपका मध्य गंगा का मैदान। और 200 सेंटीमीटर वर्षा से लेकर के 300 सेंटीमीटर वर्षा जिस क्षेत्र में होती है, जहां तक होती है, उसे निम्न गंगा का मैदान कहते हैं। सेंटीमीटर वर्षा, ये निम्न गंगा का, ये निम्न गंगा का मैदान है। आप मित्र बना लीजिए इसको। अब देखिएगा, गंगा नदी इस तरह निकली है और इस जाकर के बंगाली खाड़ी में इस तरह गिर जाती है। गंगा नदी का जो ढलान है वह उच्च गंगा मैदान में ऊंचा है और निम्न गंगा मैदान में समतल है। ये इसका ढलान है। ढलान के कारण ही इसका जो पानी है वो बंगाली खाड़ी में जाकर पूर्व दिशा की तरफ जाकर गिरता है। अर्थात यहां पर भारत ऊंचा है और यहां पर भारत नीचा है। तो इस तरह इसका ढलान किधर है? इधर है। तो इधर उच्च गंगा मैदान अधिक ऊंचा होने के कारण गंगा नदी ने या गंगा की सहायक नदियों ने अपना जो गाज है, गाज कहते हैं जो जिस होकर के नदी बहती है उसे गाज कहते हैं। तो गंगा नदी ने अपने गाज को बहुत गहरा कर लिया है। कैसा कर लिया है? बहुत गहरा कर लिया है। इसलिए यहां से जो नदी निकलती है वो युवावस्था में निकलती है और बहुत तेजी के साथ निकलती है। तो यहाँ पर बाढ़ वगैरह कम आती है क्योंकि उन्होंने अपने गाज को गहरा कर लिया है। इसी कारण यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वह बागर दोमट मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? बागर पाई जाती है। आपसे पूछा जाता है बागर मृदा निम्न में से किस मैदान पाई जाती है? तो उच्च गंगा मैदान पाई जाती है। बागर जलोढ़ मृदा, मैं बागर और खादर में बता चुका हूं। बागर जलोढ़ मृदा वह मृदा होती है जो पुरानी मृदा होती है, जब खादर जो मृदा होती है वो नई जलोढ़ मृदा होती है। इसके बाद देखिए, पानी यहां तक आता है गंगा के मैदान तक। यहां तक आते आते इसका जो गाज है नदी का वह चौड़ा होने लगा है। इसलिए यह अपने पानी को काफी दूर तक इस तरह फैला देती है, इस तरह फैला देती है। यहां पर मृदा का निर्माण होता है। कौन सा निर्माण होता है? खादर मृदा का निर्माण। यहाँ पर खादर मृदा निर्माण होता है। लेकिन इस पानी अधिकांशतः
कुछ ही क्षेत्र तक रहता है मध्य गंगा के मैदान में, लेकिन शेष जो क्षेत्र आता है, जो मैदान बच जाता है, वहां पर बागर मिट्टी पाई जाती है, बागर मृदा पाई जाती है, क्योंकि इसका जो पानी है गंगा का वो केवल यहीं तक सीमित है, यहीं तक आपकी खादर मृदा पाई जाती है। शेष भाग में जो शेष बचा हुआ है वहां पर बागर मृदा पाई जाती है। लेकिन निम्न गंगा के मैदान में आते आते इसका जो पानी है वो बाढ़ के रूप में काफी दूर तक फैल जाता है, इसलिए यहां पर निम्न गंगा के मैदान में खादर मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? खादर मृदा पाई जाती है और नई मृदा पाई। पहला पॉइंट ये हो गया, कंसेप्ट तैयार करिए। इसके बाद देखिए, ये बंगाली मित्र, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है मित्र, एक एटलस मैप ले लें या स्कूल एटलस ले लें, और जिस तरीके से उसमें मानसून के बाद दिया गया है चित्र सहित इंडिया का नक्शा बना करके आप उसको अपने साथ लेकर के बैठा करें, ताकि आपको हर पॉइंट समझ में आ जाए। या आपकी बंगाली खाड़ी या बंगाली खाड़ी होने वाले मानसून जब इस तरीके से आते हैं तो यहाँ हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से टकरा करके इसके पास ही वर्षा करने लगती है, इसकी वर्षा करती है। तो जो निम्न गंगा का मैदान है, ऐसे जिसमें बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल और का पूरी साइड आती है, वहां पर अधिक होती है। इसी कारण पश्चिम बंगाल में और चावल अधिक होता है, कारण बंगाल, पश्चिम बंगाल में और बिहार में फल का अधिक होता है। सॉरी, तो सबसे पहले जो गंगा मैदान है इसमें वर्षा, इस वर्षा की जो मात्रा है वो सर्वाधिक है। इसमें जो वर्षा है सर्वाधिक होती है। 3 एरो लगा दिए मैंने, वर्षा सर्वाधिक। निम्न गंगा से जैसे इधर मानसून आते हैं तो वर्षा धीमे धीमे कम होती जाती है। क्या होती जाती है? होती जाती है। तो यहां वर्षा थोड़ी कम होती है, यहां पर वर्षा कम होती है। तो 2 एरो लगा देते हैं, आप एरो से समझ जाइए। लेकिन यहां आते आते मानसून ठंडा है, ठंडा हो जाता है और इधर अरावली पर्वत श्रेणी है, पार नहीं पाता, तो यहां पर वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा कम होती है। तो यहां वर्षा कम होती है। तो उच्च गंगा के क्षेत्र में वर्षा कम होती है, मध्य गंगा के जो मैदान है उसमें वर्षा होती है लेकिन नहीं होती। निम्न गंगा के मैदान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑप्शन होते हैं तो आपसे पूछा जाता है में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, बता सकते हैं निम्न गंगा का जो मैदान है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहाँ पर बंगाली खाड़ी से उठने वाली हवाएं वो हिमालय पर्वत से टकराकर इसके जस्ट बगल में वर्षा करने लगती है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको इतना अच्छा कर दे रहा हूं, बहुत मेहनत, अपना पसीना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे जो चैनल है उसे सब करिए, सब्सक्राइब और लाइक करिए, कमेंट्स करिए, स्पेशल रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, आप इसका स्क्रीन लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए गंगा के मैदान में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इनकी क्या क्या इंपोर्टेंस है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और कौन कौन से क्षेत्र पर किस किस नाम से जाना था उनके बारे में। तो सबसे पहले ये आपकी एक नदी है, सॉरी एक मिनट ज्यादा ऊंची हुई है, देखिएगा यहां से जो नदी निकली ये अलकनंदा है। कौन सी नदी है? अलकनंदा। ये आपकी अलकनंदा नदी है। आप मेरे साथ देखते चले, ये अलकनंदा है। मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा है लेकिन आप इस तरह देखते चले, ये भागीरथी है। 2 नदियां निकली हुई हैं और ये 2 नदी मिलती हैं, उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। यहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलती हैं, बिल्कुल समझिए। जहां भागीरथी नदी अलकनंदा जिस जगह पर मिलती है उत्तराखंड में, उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। बात और देखिए, नेक्स्ट नदी है, ये रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी।
जस्ट इसके पास में ये गोमती नदी, गोमती नदी, ये आपकी रामगंगा है, रामगंगा। आप मैप बना लीजिए। यद्यपि दोस्त मैं नदी के बारे में स्पेशल क्लास, ये तो मैं इसके जो मैदान में जो नदियां बहती हैं उनके बारे में कुछ विशेषता है उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपकी गोमती नदी है, आपकी गोमती नदी है। उसके बाद ये नदी है, ये घाघरा घाट। उसके बाद गंडक नदी है, गंडक। उसके बाद ये बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक है। इसके बाद ये कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी। उसके बाद महानंदा है, महानंदा रिवर है। इसी तरीके से एक नदी इस तरह से आती है और यहां पर आकर के प्रयागराज में आकर नदी है जिसे यमुना कहते हैं। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। और इस तरीके से एक नदी है जो नदी कहती है, सोन नदी है। गंगा की प्रमुख नदियां हैं जैसे ये कौन सी है? देखिएगा। उसके बाद ये नदी है बेतवा नदी है ये, और एक नदी है ये कुछ सहायक नदियां हैं, यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, आप नोट कर लें। देखिए रामगंगा नदी है, वह उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास आकर के यमुना नदी में, ये स्थान कौन सा है? कन्नौज। कन्नौज में आकर के रामगंगा नदी, गंगा नदी मिल जाती है। गोमती जो नदी है वह गाजीपुर में आकर मिलती है, गाजीपुर में कहां मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। और जो घाघरा नदी है वो छप मिलती है, छपरा मिलती है, छपरा मिलती है। जो गंडक नदी है वो हाजीपुर मिलती है। याद कर लीजिए, कंटेंट तैयार रखिए आगे के लिए। कोसी नदी है भागलपुर मिलती है, ये भागलपुर मिलती है, भागलपुर बिहार में पड़ता है। और महानंदा है, ये फरक्का मिलती है पश्चिम बंगाल में, फरक्का। महानंदा नदी है वो पश्चिम बंगाल में फरक्का करके मिल जाती है। तो देखिएगा यमुना नदी है वो यहां पर आकर के प्रयागराज, इलाहाबाद कहते हैं, क्या कहते हैं? इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज में आकर मिलती है, प्रयागराज में आकर के। तो आप देखिए एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। जैसे भागीरथी अलकनंदा डैम में आकर मिलती है, रामगंगा उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है, गोमती नदी गाजीपुर में आकर मिलती है, घाघरा नदी छपरा में आकर मिलती है, गंडक नदी हाजीपुर में आकर मिलती है, कोसी नदी भागलपुर में आकर मिलती है, और महानंदा है वो फरक्का में आकर मिलती है। आप बार इनको रिवीजन करेंगे तो आपको याद बने हो जाएगा। ये मित्र कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व क्रम पूछ लिया जाता है, तो आप अपने अनुसार याद कर लेंगे। इसका इनके तट और बाई तट मिलन है, संगम है, वो ही पूछ ले जाते हैं, उन्हें भी आप याद रखिए। दस से कौन आगे मिलती है, बाई तरफ से कौन आगे मिलती है, तो आपको इनको रखें। तो देखिए मित्र, जो समुद्र समोच्च रेखा है वो इलाहाबाद आकर इस तरह निकली है, समोच्च रेखा ये, इसमें थोड़ा सा घूमती भी है इस तरीके से। ये मित्र आपकी समुद्र समोच्च रेखा है, समोच्च रेखा। मेरा मतलब है
यमुना नदी, जैसे यमुना नदी ये है, यमुना नदी से लेकर के समोच्च रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, ये उच्च गंगा का मैदान है। कौन सा मैदान है? उच्च गंगा का मैदान। फिर देखिए, यमुना नदी से लेकर के 100 मीटर समोच्च रेखा के का जो मैदान, उसे उच्च गंगा का मैदान, कैसा मैदान कहते हैं? उच्च का मैदान कहते हैं। और रामगंगा और गोमती के बीच का जो मैदान है, ये रामगंगा नदी है और ये गोमती नदी है। ये वाला क्षेत्र है, उसे बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। इसे बुंदेलखंड का कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का मैदान। इस दोनों के बीच क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, बुंदेलखंड का मैदान कहते हैं मित्र, बुंदेलखंड का मैदान। तो आप बता सकते हैं कि बुंदेलखंड का मैदान किस गंगा के किस मैदान में? तो उच्च गंगा के मैदान में। बुंदेलखंड का मैदान कहते हैं। बुंदेलखंड मैदान कहते हैं। देखिए, उच्च गंगा मैदान आपकी भरती है, अलकनंदा है, रामगंगा है और गोमती नदी है। ये नदियां उच्च गंगा के मैदान में होकर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद 100 मीटर समोच्च रेखा से लेकर के आपकी ये जो महानदी है, महानंदा नदी है, ये वाली जो महानंदा नदी है, इसका जो बीच क्षेत्र है, जो मैदान है, उसे मध्य गंगा मैदान कहते हैं। कैसा मैदान कहते हैं? मध्य गंगा का मैदान। जो समोच्च रेखा है, जो आपकी प्रयागराज से निकली है, प्रयागराज के नजदीक होकर निकली है, वहां करके महानंदा नदी तक का जो बीच का मैदान है, उसे मध्य गंगा का मैदान कहते हैं। कैसा मैदान कहते हैं? मध्य गंगा का मैदान। इसमें पूछा जाता है कि मध्य गंगा के मैदान में कौन कौन सी नदियां हैं, तो बता सकते हैं। गोमती आती है, घाघरा आती है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये मध्य गंगा के मैदान में रहने वाली नदियां हैं। इसके बाद ये वाला आपका निम्न गंगा का मैदान है। ये आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है, निम्न गंगा का मैदान। इसके बाद जो बंगाली खाड़ी तक आपका निम्न गंगा का मैदान है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, गोमती नदी और घाघरा नदी के बीच का जो है, उसे अवध कान कहते हैं। कौन सा मैदान कहते हैं? अवध का मैदान कहते हैं। आपका अवध का मैदान, अवध कान कहते हैं। घाघरा और बूढ़ी गंडक के बीच में है, घाघरा और गंडक के बीच में जो मैदान है, उसे घाघरा और गंडक के बीच में जो मैदान है, सारण का मैदान कहते हैं। सारण कहते हैं। सारण का मैदान है मध्य गंगा में, यहाँ पर है मध्य गंगा में। और नदी है वह पटना के निकट, यहाँ पर पटना के निकट यमुना नदी विलीन हो जाती है, संगम बनाती है। क्या बनाती है? संगम बनाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ें, आप हेडिंग डालेंगे, उच्च गंगा का कुछ विशेषता वो आपको इसके बारे में बताऊं। हेडिंग बनाइए, उच्च गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान। उच्च गंगा का मैदान, इसके बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बता भी दिया है। जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको बता रहा हूं। इसमें गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। पहला पॉइंट क्या है? गंगा यमुना का दोआब आपके उच्च गंगा मैदान में आता है। फिर रोहिलखंड का मैदान आता है। कौन सा? दूसरा नंबर है रोहिलखंड का मैदान। ये आपका रामगंगा प्लस गोमती बीच का क्षेत्र से रोहिलखंड कहते हैं। आपको उच्च गंगा का आता है। क्वेश्चन आता है कि रोहिलखंड का निम्न में से किस मैदान में आता है, तो आप बता सकते हैं गंगा मैदान में आता है। इसमें आता है उच्च गंगा मैदान में आता है। नेक्स्ट है अवध का मैदान। अवध का मैदान, अवध का मैदान है मित्र, वो गोमती नदी प्लस घाघरा नदी के बीच का क्षेत्र है, उसे अवध का मैदान कहते हैं।
इसे आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, आप लोगों से मेरी सिर्फ एक बात गुजारिश है, आप प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए, ये मैंने उच्च गंगा का मैदान बताया आपको। अब बनाइए मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान के बारे में लिखिए। इसमें सारण का मैदान आता है। कौन सा है? सारण का मैदान। सारण का मैदान, सारण का मैदान पूछा जाता है। सारण का मैदान, तो उसका जो मैदान है वो गंडक और बूढ़ी गंडक नदी के बीच में है। गंडक प्लस बूढ़ी गंडक नदी के बीच का चित्र है, उसे सारण का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मगध का मैदान। मगध का मैदान है वह गंगा नदी प्लस सोन नदी के बीच का मैदान है, उसे मगध का मैदान कहते हैं। अब देखिए, इसी तरीके से निम्न गंगा का मैदान आप नोट कर लीजिए। निम्न गंगा का मैदान, निम्न का मैदान, इसमें शॉर्ट लीजिए इसका। निम्न गंगा के बारे में लिखिए। मैदान में श्रीलंका देश सम्मिलित है। यहां वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। तो मित्रों, ये मैंने आपको गंगा का मैदान बताया। इसके बाद जो मैदान है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसके बारे में थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं है। ब्रह्मपुत्र का मैदान थोड़ा सा और देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र का मैदान, देखिए ब्रह्मपुत्र के मैं सबसे पहले दिया है, यह असम राज्य में है। असम राज्य में, असम में सदिया से लेकर, सदिया ये पड़ता है, सदिया का क्या है? ये सदिया है और ये धोरी है। सदिया धोरी तक ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विश्व प्रसिद्ध माजुली, विश्व प्रसिद्ध माजुली द्वीप इसी मैदान में है। यद्यपि माजुली द्वीप को इस समय गवर्नमेंट ने एक जिला घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नया जो टॉपिक होगा उसके साथ वीडियो मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।